जम्मू कश्मीर में बीजेपी की अहम बैठक है। आज सुबह 11 बजे मीटिंग होगी। 29 विधायक होंगे इस बैठक में शामिल। तो बीजेपी की बैठक में नेता विपक्ष का चुनाव होने वाला है। बैठक में प्रहलाद जोशी और तरुण चुग मौजूद रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में आज बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे पार्टी दफ्तर में विधायक दल की बैठक होगी। पार्टी के 29 विधायक नेता विपक्ष का चुनाव करने वाले हैं। आपको बता दें, पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी अपडेट यही है, आज मीटिंग होगी। मीटिंग में नेता विपक्ष का चुनाव होने वाला है और ये जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की सेहत की लिहाज से ये बड़ा आज का दिन है, क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष जब विधायक दल के नेता का चुनाव करता है तो वो मुख्यमंत्री पद के लिए एक चेहरा क्लियर हो जाता है वहां से, और जब विपक्ष विधायक दल का नेता चुनता है तो वहां से नेता प्रतिपक्ष का जो चेहरा है वो क्लियर हो जाता है। तो देखिए, लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना भी बेहतरीन और ये कह सकते हैं कि लाजमी होता है, और इसी के मद्देनजर ये बैठक बहुत खास होगी। तो जम्मू कश्मीर बीजेपी की मीटिंग है। सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने को बीजेपी तैयार होगी। तो आज विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में विधानसभा में नेता विपक्ष का चुनाव होना है। तो पर्यवेक्षक प्रहलाद जोशी और तरुण चुग की निगरानी में ये चुनाव होगा। मीटिंग में आगे की रणनीति विस्तार से बनाई जाएगी। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में 29 सीटों पर जीतकर रिकॉर्ड दर्ज किया है। देखिए, जम्मू और कश्मीर में बीजेपी को मिले सबसे अधिक करीब 26% वोट हैं। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक में इजाफा हुआ है। इस बीच बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाए। तो फेस कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। इसीलिए ये जो मीटिंग है हर मायने में बेहद खास मानी जा रही है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की मीटिंग, 29 विधायक इस मीटिंग में शामिल होंगे। पर्यवेक्षक प्रहलाद जोशी, तरुण चुग दोनों ही इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे। और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष कौन होने वाला है, नेता विपक्ष कौन होने वाला है, उसके फेस पर मोहर भी लगने वाली है। बीजेपी के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में पर्यवेक्षकों का जो दायित्व है वो इस दौरान बड़ा होने वाला है। दीपांकर ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। दीपांकर, क्या कुछ अपडेट है? बीजेपी की अहम बैठक है आज, विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसी के साथ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार विपक्ष का प्रमुख चेहरा कौन होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो एक और अपडेट जो है वो करते चले। प्रधानमंत्री राष्ट्र महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने विदेश जाना था और उससे पहले उन्होंने आदेश जो है वो दे दिया है। जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल को हटा लिया गया है। इसका फॉर्मल आदेश जो है वो आ गया है और इसके बाद होम मिनिस्ट्री ने डेस्क क्लियर कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर में नई सरकार की गठन लिए। इस तरफ भारतीय, जैसे आप बात बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता जो है वो आज जम्मू पहुंचेंगे और 11 बजे के बाद ये बैठक होनी है। इसमें दो बड़े नाम जो है वो हो सकती है। एक तो देविंदर सिंह राणा है, उनसे जीत कर आए हैं और काफी ज्यादा क्लोज एसोसिएशन उनकी उमर अब्दुल्ला के साथ भी उस समय रही है जब वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुआ करते थे। एक समय जब चीफ मिनिस्टर थे तो देविंदर सिंह राणा उनके पॉलिटिकल एडवाइजर हुआ करते थे। ये एक इंडिकेटर माना जा रहा है कि देविंदर सिंह राणा जो है वो नेता प्रतिपक्ष के लिए जो सबसे आगे नाम चल रहा है। इसके अलावा किश्तवाड़ से जो हमारे दूसरी बार विधायक चुनकर आए हैं सुनील शर्मा, उनका नाम चल रहा है। कई बड़े नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और इन सब पर मंथन आज किया जाएगा। ये देखिए, जाहिर सी बात है दीपांकर, 2 नाम आप बता रहे हैं, लेकिन यहाँ बैलेंस करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो क्या लगता है किन चीजों का ज्यादा ख्याल रखा जाएगा एक विपक्ष के लिए, नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए? देखिए, नेता प्रतिपक्ष की जहां तक बात कर रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष जो है वो एक किस्म से ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक में भी बड़ा एक पॉपुलर चेहरा हो। इसके अलावा तमाम जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है यहाँ पर, या फिर यहाँ पे जो बाकी पार्टियों के जो नेता हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके साथ भी उसकी एक कंपैटिबिलिटी जो है वो जरूरी है। और इस सब के चलते
ही देवेंद्र सिंह राणा। और मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारे एमओएस हैं उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके छोटे भाई हैं देवेंद्र सिंह राणा, यानी कि केंद्र से लेकर राज्य में यहाँ पर सबके साथ उनका जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग काफी देर से चल रही है। पिछले 30-40 सालों से कम वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है। काफी समय उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में बिताया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो जम्मू के प्रांतीय प्रधान के रूप में भी उन्होंने काम किया। और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने जम्मू के हितों के लिए ये कहकर उन्होंने ज्वाइन की थी। और उसके बाद वह दोबारा से जीत कर आए हैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से। उसके अलावा सुनील शर्मा जो है वो भी एक्सटेंसिवली ट्रैवल किए हैं कश्मीर में। उन्होंने पार्टी के लिए काफी ज्यादा काम किया है और वो एक युवा चेहरा माने जाते हैं। उनके नाम पर भी ये डिस्कशन जो है ये हो रही है। दूसरी तरफ आज उमर अब्दुल्ला को भी उम्मीद है कि उन्हें कुछ कम्युनिकेशन जो है वो मिल सकता है एलजी ऑफिस की तरफ से, क्योंकि एलजी ऑफिस को जो आदेश चाहिए थे वे आदेश होम मिनिस्ट्री से मिल गए हैं। प्रेसिडेंट रूल जो है वो हट गया है। ये संभव है कि उन्हें डेट जो है वो परसों की दी जाए और बुधवार की टेंटेटिव डेट मानी जा रही है। इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता, जिनमें सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं, राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं और बाकी जो पार्टियां इंडिया अलायंस में हैं उनके भी तमाम बड़े नेता जो है उमर अब्दुल्ला की शपथ ग्रहण में पहुंच सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो दीपांकर जुड़े हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से दो अहम नाम हैं जो लगातार रेस में चल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के लिए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती और बड़ा दाव ये दोनों होगा, क्योंकि देखिए बीजेपी जब विपक्ष में होती है और अच्छे आंकड़ों के साथ होती है तो ग्राउंड पर संघर्ष करने से कभी भी पीछे नहीं हटती है। तो ऐसे में प्रमुख विपक्षी दल है बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर, और ऐसे में विपक्षी नेता का फेस क्लियर होना बेहद इम्पोर्टेंट। और इसी के साथ क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार वो फेस जो जम्मू कश्मीर बीजेपी का नेतृत्व प्रदेश के अंदर करने वाला है और मुखरता के साथ जनता के मुद्दे रेज करने वाला है, वो कौन होगा। ग्राउंड पर आज के बाद आपको वही चेहरा सबसे ज़्यादा संघर्ष करता हुआ और जम्मू कश्मीर बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभालता हुआ नजर आएगा।